हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकट्रैक क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइनिंग, जिसको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग और एब्रीविएट करते हैं CADD। कंप्यूटेशनल एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से कंप्यूटेशनली किसी भी ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्रग का मतलब यहाँ पर है मेडिसिन से, ठीक है। तो अगर हम एक जनरल देखें ओवरव्यू ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का, तो वो वेरियस फेजेस में होता है। वन इज़ प्री डिस्कवर फेज, अनदर वन इज़ ड्रग डिस्कवर फेज, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, FDA रिव्यू फेज एंड लास्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ड्रग डिस्कवरी का, वो जनरली 10-15 साल ले लेता है एंड मोर देन दैट, ठीक है। अगर हम पूरा कंप्यूटेशनली हटा दें, अगर सारी चीज़ें नॉन कंप्यूटेशनली देखें, वेट लेबोरेटरी और क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ट्रेडिशनल मेथड से 20 से 25 साल लग जाते थे एक ड्रग को लॉन्च करने के लिए। लेकिन कंप्यूटेशनल चीज़ों का यूज़ करके वही जो टाइम है 20 से 25 साल, वो लगभग 15-17 साल तक जो है वो रिड्यूस हो चुका है। और कुछ सक्सेस रेट्स ऐसे भी हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा कम समय लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये ओवरव्यू है एक ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का, जिसमें प्री क्लिनिकल डिस्कवर में आप ये डिफाइन करेंगे कि आपका ड्रग किस डिजीज़ के लिए बनना है। फिर उसके बाद ड्रग को बनाएंगे, जिसके लिए आप बहुत सारे कंपाउंड्स इनिशियली लेंगे या एक लाइब्रेरी लेंगे कंपाउंड की, जिसमें से आप कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स को फिल्टर आउट करेंगे, लगभग 5000 से 10,000 कंपाउंड्स। और उसके बाद उन कंपाउंड्स को प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ले जाएंगे, जिसमें पूरे प्रोसेस में 3 से 6 साल का समय लगता है। एक बार प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पर जो ट्रायल्स हैं वो अगर सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स पर स्विच करेंगे। और क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स में फर्दर 3 फेजेस होते हैं। उसके बाद FDA रिव्यू होता है, ठीक है। FDA रिव्यू क्या होते हैं ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। में लगभग 1 से 2 कंपाउंड लास्ट तक फिल्टर होते हैं, और अगर वो अप्रूव हो जाता है ड्रग, फिर वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जाता है। नाउ डिस्कस दीज फेजेस इन डिटेल। इन प्री डिस्कवरी फेज देर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड कंडीशन, मतलब आपको किस डिजीज के लिए मेडिसिन बनाना है, ड्रग को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपको ड्रग डिजीज तो होना चाहिए ना, कि कौन से डिजीज के लिए आपको ड्रग बनाना है। फिर टारगेट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी डिजीज कॉज हो रही है, तो वो डिजीज किसी ना किसी सब्सटेंस के वजह से हो रही होगी अल्टीमेटली, मतलब एट लास्ट जो है वो कोई ना कोई कंपाउंड ही होगा। चाहे से कोई भी आपकी डिजीज बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, प्रोटोजोन डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होगा वो आपका कोई ना कोई कंपाउंड ही होता है। जैसे कि कोविड की मैं बात करूं तो कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका टारगेट थे, स्पाइक प्रोटीन्स जो अल्टीमेटली बाइंड कर रहे थे ह्यूमन के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में इंसुलिन मेन रोल जो है वो इंसुलिन का है। इंसुलिन क्या कैसे होता है वो भी बहुत डीप में हम जाते हैं जब एक्चुअली में ड्रग के टारगेट को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और तो इंसुलिन कॉज नहीं कर रहा है प्रॉब्लम, इंसुलिन की डिफिशियंसी कॉज कर रही है ऑफ कोर्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो भी टारगेट होगा वो डिजीज़ कॉज ही करेगा, टारगेट की डेफिशिएंसी की वजह से भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो भी हमारा टारगेट होता है, टारगेट कौन है जिसके लिए हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे, तो या तो हम उस टारगेट को इनहिबिट करेंगे या फिर रेगुलेट करेंगे। अभी जो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, स्पाइक प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, जो कोरोना वायरस का पार्ट था, ठीक है, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट था, तो उसको मुझे इनहिबिट करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ इंसुलिन की, तो इंसुलिन को रेगुलेट करना पड़ेगा। मतलब मैं कोई ऐसा ड्रग डिज़ाइन करूँ जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। एक बार जब हम
एक बार टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है टारगेट के लिए वैलिडेशन भी करना होता है कि जो आपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया है वो सही भी है या नहीं है, तो दैट इज़ टारगेट वैलिडेशन। और ये सारे ही काम जो हमने प्री डिस्कवरी फेजेस में पढ़े हैं, ये सारे काम कंप्यूटेशनली हो सकते हैं। देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर्स, बाय यूजिंग दैम वी कैन आइडेंटिफाई एंड वैलिडेट आर टारगेट। तो टारगेट समझ आया एग्जैक्टली टारगेट का मतलब क्या है, वो वाला डिजीज़ को जो कॉज कर रहा है, ईदर उसकी डेफिशिएंसी या उसकी प्रेजेंस, ठीक है, तो वो आपका टारगेट हो गया। नेक्स्ट फेज इज योर ड्रग डिस्कवरी फेज, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी फेज जो है वो वेरियस मेथड से हम लोग जो है ड्रग को डिस्कवर कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस वाले फेज में हम अपना ड्रग को ही बनाते हैं, मेडिसिन को बना रहे हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटेशन, हम कैड पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटेशनल मेथड्स को देखेंगे। एक्चुअली में मेथड्स नहीं देख रहे हैं, हम पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं कैड में जो हो रहे हैं। तो such as high throughput screening, de novo approaches, these are some bioinformatics approaches. Using them we can discover our drugs और medicines, ठीक है। तो हमारे पास ड्रग्स की बहुत सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उसको स्क्रीन आउट करना, फिल्टर करना, उसमें से मैच करना कि किसके साथ जो है अच्छे से बाइंडिंग होगी ड्रग की, किस टारगेट के साथ, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटेशनली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जो भी आप ड्रग को डिज़ाइन करेंगे अपने टारगेट के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो जो होना चाहिए कि स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए शेप के, मान लीजिए आपकी टारगेट की शेप ये है, तो आपने जो ड्रग डिज़ाइन करना है वो इस तरीके से करना है कि वो इसके साथ ईजिली बाइंड हो पाए। अपोजिटली चार्ज होना चाहिए टारगेट, ताकि बाइंडिंग ऑफ कोर्स, स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग जो है वो बहुत बेहतर रहे। और जो भी आपका ड्रग बनेगा या तो वो एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा बायोमोलिक्यूल के फंक्शन को। बायोमोलिक्यूल यहाँ मैंने टारगेट को ही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज। जब एक बार ड्रग हम डिज़ाइन कर लेंगे, और एक नहीं करेंगे, अभी हमने बहुत सारे ड्रग्स को फिल्टर आउट किया है, तो जब वो आ जाएंगे फिर हम प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में क्या देखेंगे, सबसे पहले इन सिलिको एडमेट प्रेडिक्शंस देखेंगे। इन सिलिको का मतलब होता है कंप्यूटेशनली, ठीक है। एडमेट प्रेडिक्शंस, एडमेट का मतलब क्या है कि इसमें आपका कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम चेक करते हैं कंप्यूटेशनली उस ड्रग की, ठीक है। उससे हमें ये पता चलता है कि ड्रग जो है कितना ज़्यादा एफिशिएंट है जो भी डिज़ाइन हुआ है, ओके। अगर मैं एडमेट की फुल फॉर्म की बात करूँ दिस, तो इट मीन्स ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन एंड टी फॉर टॉक्सिसिटी, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा हमारी बॉडी जो है उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है जो भी हमने इनटेक किया है, उसके बाद कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसका ड्रग का, एक्सक्रीट कितना हो जा रहा है। मान लीजिए कि हमने 100 mg ड्रग बनाया और 100 में से 100 mg एक्सक्रीट हो जा रहा है, तो वो तो वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। कितना कर रहा है, कितना रिटेन रह रहा है, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट इज टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी का मतलब अल्टीमेटली यही है कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा होगा हमारा ड्रग तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है हम प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो है फिजियोलॉजिकली बेस्ड जो है हम फार्माकोकाइनेटिक सिमुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशनल सिस्टम्स बायोलॉजी का यूज़ करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है वो जनरली एनिमल्स पे होता है, ठीक है। और बिफोर गोइंग टू क्लिनिकल ट्रायल्स आपको एक IND एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। और इस फाइल में IND फाइल क्या है, क्या इसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो IND फाइल जो है ये FDA को देना होता है। व्हाट इज़ FDA? FDA इज़ फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ठीक है, जो अप्रूव करती है आपके ड्रग को, यूएस बेस्ड है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में आपके सारे जो हैं रिजल्ट्स वगैरह रहते हैं, जितने भी आपने काम किया अभी तक, वो सारी की सारी चीज़ें, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, आपने जो बनाया है ड्रग उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा हमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए को देना होता है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हमारा ड्रग जो भी हमने दिया है वो बॉडी के साथ क्या कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन कि अगर हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे क्या करेंगे। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो सारी की सारी डिटेल्स जो है हमें वो उस एक फाइल बनाना होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है अल्टीमेटली, जो हम एफडीए को देते हैं और वहाँ से अप्रूवल आने का वेट करते हैं। फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो 3 चरणों में होता है। फर्स्ट फेज जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल पे होता है, जिसमें हम 20 से 100 लोग लेते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है या नहीं। फर्स्ट फेज में हेल्दी पीपल को इसलिए लेते हैं ताकि अगर हमारा ड्रग थोड़ा बहुत भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है तो जो हेल्दी पीपल होंगे वो जो है टॉलरेट कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपने किसी एक पेशेंट को जो ऑलरेडी सीवियर डिजीज का पेशेंट है उसको कोई ड्रग ट्रायल के लिए दे दिया जाए तो उसे बहुत, अगर उसमें टॉक्सिसिटी होगी ड्रग की तो बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा, तो उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी इन कंपैरिजन टू हेल्दी पीपल। सेकेंड फेज में 100 से 500 लोग जो है लगभग हम डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एरियाज से और डिफरेंट तरीके के लोगों को लेते हैं जब फर्स्ट फेज में अगर सक्सेस होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में थर्ड फेज में जो है अनहेल्दी पीपल पर ट्रायल होता है, ठीक। एफडीए रिव्यू फेज जो है आपका टीम जो है, आपने पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल में क्या रिजल्ट्स रहे, एकदम फाइन इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं बात करूं शुरू से लेके एंड तक, कि आपने कौन से टूल्स यूज़ किए थे कंप्यूटेशनली, आपने वेट लैब, इन विट्रो, इन वीवो, सारी चीज़ें कौन सी की थी। प्री क्लिनिकल ट्रायल में इन विट्रो एंड इन वीवो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, कौन सी की, कौन से केमिकल्स यूज़ किए, क्या कंट्रोल लगाया, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स थे, किसको क्या डाइट दिया, एवरीथिंग, जो जितनी भी चीज़ें आपने की हैं, कब किया, डे, टाइम, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड कलेक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड इन अ फाइल एंड दैट नीड टू बी पास बाय एफडीए, ठीक है। एफडीए उसको रिव्यू करेगा अच्छे से कि जितना भी डेटा आपने दिया था उस ड्रग के लिए वो जो रिजल्ट्स है वो सारे मैच कर रहे हैं या मिसमैच्ड हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो फेक तो नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से देखेगा और फिर जाके जो है वो अपना रिव्यू देगा कि उस ड्रग को अप्रूव करना है या नहीं करना है। तो मेन पॉइंट्स जो एफडीए को ध्यान में रखने हैं वो है ये कि ड्रग जो है वो सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ड्रग डेवलपर जो है प्री क्लिनिकल डेटा का से लेके थर्ड फेज तक की कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं छोड़ सकता है फाइल में देने के लिए, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल के साथ साथ डेवलपर जो है, डेवलप मतलब जो ड्रग को डेवलप कर रहा है, वो इंक्लूड करेगा सेफ्टी अपडेट्स, ड्रग अब्यूज इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो है अगर यूएस से बाहर से आपने लिया है तो कहाँ से लिया है, किस इंस्टीट्यूट से लिया है, क्या अथॉरिटी थी, वो सारी चीज़ें, एंड डायरेक्शंस ऑफ यूज़ भी देना है कि कितना डोज है, अमाउंट ऑफ डोज 20 mg 10 mg कितना है, कब देना है, कैसे देना है, ओरल है, इंजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ऑइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। जब एक बार एफडीए अप्रूव कर देगा आपके ड्रग को, उसके बाद मार्केट में लॉन्च होने के लिए ड्रग जाता है, ठीक है। और एक बार ड्रग लॉन्च होने के बाद भी एफडीए जो है पोस्ट मार्केटिंग को देखती है कि जो भी आपने चीज़ें दी हैं वो बेहतर तरीके से वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एफडीए ने एक बार अप्रूव कर दिया ड्रग तो बस हो गया, नहीं। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी चेंज कर रहे हैं केमिकल फार्मूला में ड्रग के, तो आप विदाउट वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एफडीए से अप्रूवल लेने का, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जब तक वो अप्रूव नहीं होता है तब तक आप उसमें चाहे एक कार्बन एटम का ही क्यों ना चेंज करें आप, अगर उसमें कुछ भी चेंज हुआ है जो ओरिजिनल बनाया था
तो आपको पूरी की पूरी अप्रूवल लेने वाली प्रक्रिया को दोबारा करना पड़ेगा और ट्रायल्स भी दोबारा करने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके दोबारा आपको अनुमति मिलेगी FDA से कि हाँ आप इस ड्रग को लॉन्च कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट फाइल भी हो सकता है कुछ भी, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन था ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें थी बीच में जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की है, वो मैं 1 बाय 1 अलग अलग लेक्चर वीडियोस में अपलोड करूँगी बना करके। होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू।